कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोल्ड मेडल स्वास्तिक इंटरप्राइजेज, सभी प्रकार के बिजली के उपकरणों के अधिकृत विक्रेता। मैं अभी मौजूद हूँ वार्ड नंबर 1 में और वार्ड नंबर 1 में हमारे साथ प्रत्याशी हैं अंजुम हुसैन जी। पहले भी नगर पार्षद में नगर पार्षद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इन्हें नगर पार्षद की हर पहलू की जानकारी बहुत अच्छी से है और इन्हें सेवा करने का यहाँ की जनता ने मौका दिया है और सेवा किए हैं। पिछले दिनों ये मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे, इन्होंने मौत को मात देकर जिंदगी जीती है और आज पुनः जिंदगी जीत कर ये चुनाव के मैदान में है। लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अब देखना यह है कि मतदाताओं का रुझान कितना इनके पक्ष में होता है, मतदाताओं का मिजाज कैसा बनता है, इस वार्ड की तस्वीर क्या बनती है, ये सारी चीजें सवाल अंजुम हुसैन जी से। आपने मौत को मात देकर जिंदगी जीती है जी, क्या चुनाव भी जीत पाएंगे? इंशाअल्लाह ताला एक एक मतदाता का वोट हमारे लिए कैप्सूल का काम करेगा और हमें एक ऊर्जावान बनाएगा। और जब मैं मौत को मात देकर के आया हूं तो मतदाताओं का जोश और उमंग देख कर के ये मुझे महसूस हो रहा है कि ये एहसास दिला दिया है हमें कि इन लोगों का प्यार और मोहब्बत हमें तन मन धन से मदद कर रहा है। क्योंकि आज के तारीख में मैं शारीरिक तौर से भी टूटा हुआ हूँ, आर्थिक तौर से भी टूटा हुआ हूँ, लेकिन ये जज्बा ये जोश बता रही है आपको कि इन लोगों का प्यार और स्नेह मुझको फिर दोबारा चुनाव लड़ने पर मजबूर कर दिया। क्या लगता है कि क्या तस्वीर बनेगी वार्ड की? वार्ड की तस्वीर में सीधा हूँ, क्योंकि आज हमारे पास 2 बूथ है, दून पब्लिक स्कूल और थाड़ी, और दोनों जगह पर मेरी उपस्थिति है। चाहे लखनऊ हो, चाहे पोखरिया हो, चाहे सपाहा हो, चाहे गढ़वा टोला हो, चाहे नाग बाबा मंदिर तरफ हो, चाहे पासवान टोला हो, चाहे ये खलासी मोहल्ला चौक हो, हर जगह पर मेरी उपस्थिति दर्ज है। बाकी लोग तो किसी एक कोने में रह के सिमट जाता है, कोई दाएं तरफ है तो कोई बाएं तरफ है, लेकिन अंजुम हुसैन चौतरफा है। कुदरत का बनाया वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह अंजुम नजर आ रहा है। क्या लगता है पिछला 5 वर्ष जो बीता इस वार्ड में यहाँ के पार्षद रहे, उन्होंने क्या कुछ किया, क्या कुछ रह गया, या क्या मिजाज उसको लेकर है जनता की? जनता की मिजाज, ये सवाल तो प्रिंस जी से मैं कहूँगा कि ये जनता से पूछना चाहिए, लेकिन मुझसे पूछते हैं तो वो कहते हैं ना कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। हमने ही 375 कॉलोनी दिया और 2 वार्ड का बंटवारा हुआ, एक तरफ इधर और एक तरफ उधर। पूर्ण रूप से खुल करके इन लोगों ने आम जनों को दोहन और शोषण किया, मुद्रा मोचन किया। अब क्या है, क्या कहेंगे? चुनाव नजदीक है, 23 तारीख सर पे है, ऐसे में मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अब मतदाताओं से यही अपील करूंगा कि अब समय का तकाजा है, चुनाव एक चुनौती है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तमाम लोगों से मैं यह कहने जा रहा हूँ कि आप लोग सचेत रहें, क्योंकि सोना और चांदी का डकैती नहीं होता है, आपकी भावना, आपका जज्बात, आपका अधिकार जो मतदान है उसका भी डकैती होता है। क्योंकि लोकतंत्र पर आजकल धनतंत्र ज्यादा हावी हो रहा है, इसलिए आप लोग, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना छिटेगा, लेकिन फंसना मत। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि प्रजातंत्र रहे तो धनतंत्र को भगाना है, प्रजातंत्र को बचाना है और अंजुम हुसैन को अलमारी छाप पर जिताना ये है। लड़ाई किससे मानते हैं? मैं दूर तक मैं किसी को अपना लड़ाई नहीं मानता हूँ और न मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी मानता हूँ, क्योंकि हमें तो कभी खेद होता है कि किस नौसिखुए लोगों के बीच में मैं आ गया। चलिए, तो मतदाताओं से भी कुछ सवाल लेते हैं कि क्या मतदाताओं के जहन में क्या चल रहा है, क्या चाह रहे हैं, वार्ड में इस बार क्या तस्वीर बनेगी, वार्ड की क्या स्थिति बनेगी। कहिए, क्या लगता है 5 साल जो आपके पार्षद रहे, क्या कुछ किया उन्होंने वार्ड के लिए? जी, कुछ नहीं किया है हमारे पार्षद जो पूर्व रहे थे। अब रहा सवाल कि अंजुम हुसैन जी का, तो ये अब इस तरह के व्यक्ति हैं कि आने वाले समय में आप 23 तारीख को देख लीजिएगा कि इस फाड़ी बूथ से दून पब्लिक में इनके नाम से सैलाब आएगा। हम लोग 600 प्लस पार करेंगे और जितने भी कैंडिडेट हैं मैं सबको कह देना चाहता हूँ कि आप पैसे लगा लो, धन लगा लो, जो लगाना है लगा लो। अंजुम हुसैन एक अकेला था और अकेला चला, अकेला चलता ही रहेगा। क्या कहेंगे? अंजुम हुसैन जीतेगा। क्यों अंजुम हुसैन क्यों? वो जितना है, ये 1 नंबर वार्ड में जितना आदमी को वो कॉलोनी दिए हैं, घर दिए हैं, 1 रुपये किसी से रिश्वतखोरी नहीं ली। और जो वार्ड पार्षद जो रहा है वो बहुत ज्यादा पैसा अगले से लिए हैं, ये किसी से 1 रुपये नहीं लिए।
चलिए आप बताइए क्या कहेंगे, बताइए क्या क्या कहेंगे, बोलिए वहाँ बोलिए। क्या देखिए हमारे साथ अधिवक्ता हैं, वकील साहब हैं और कानूनी पहलुओं को बहुत नजदीकी से बारीकी से समझते हैं और ये चुनाव को भी बहुत नजदीक से देख रहे हैं। हमारे साथ अधिवक्ता साहब क्या कहेंगे, क्या तस्वीर बन रही है? 1 नंबर वार्ड में जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें से अंजुम हुसैन सबसे अच्छे और मतलब सभी के बीच में रहने वाले कैंडिडेट हैं। सुख दुख हमेशा सदैव, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के साथ में भेदभाव नहीं किए हैं, ना ही जातिवाद किए हैं। इनका तन मन धन सदैव सभी लोगों के लिए हमेशा रहा है और रहेगा। और हम 1 नंबर वार्ड की जनता से अपील करते हैं कि प्राइस टैग के ऊपर मत भागो। जिस चीज में प्राइस टैग लगा हुआ रहता है वो हमेशा धोखा देता है। जो भावनाओं के साथ जुड़ा रहे, जो सुख दुख में जुड़ा रहे, निस्वार्थ भाव से जुड़ा रहे, उसको हमेशा अपने साथ रखिए, वो हमेशा आपका काम आएगा। ये बिल्कुल, तो इनका साफ कहना है प्राइस टैग के साथ नहीं चाहिए, भावनाओं के साथ चलिए। और मैं आप देखिए महिलाओं से बात करूंगा, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे बताइए, आप पार्षद रह चुकी हैं, क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। कहना ये है कि मैं पहले भी 2013 में जीत के आई हूँ और मेरे जरिया, मेरे हस्बैंड के जरिया जो भी काम हुई है वो मैंने पूरा किया है और फिर बीच में नहीं आ पाए। खैर जो कमी रह गए, मेरे लोग जितने भी लोग हैं बहुत उपस्थित हैं इनसे, और वो कामों को मैं अब फिर से पूरा मेरे हस्बैंड के द्वारा फिर से पूरा किया जाएगा। बहुत अच्छी बात। देखिए महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है, चाहे चुनाव हो, समाज हो, शहर हो, महिलाएं अग्रिम पंक्ति में होती हैं और महिलाओं की भागीदारी तस्वीर बदलती है। मैं महिलाओं से बात करूंगा, क्या लग रहा है इस बार? लग रहा है जीत जाएगा। आप बताइए क्या कहेंगे? जीत जाएगा। जीतेगा, बताइए क्या कहेंगे? अब की हमको उम्मीद है कि अंजुम अंसारी मने जीतेगा। हम लोग का बहुत विश्वासी है, समझे ना, बहुत विश्वासी है। नहीं जीता था फिर भी ये काम हम लोग का करता है। क्या कहेंगे? हाँ, बोल तो रहे हैं हम लोग जिताएंगे उसको, अंजुम हुसैन को। बताइए क्या बोलेंगे? बोल किसको? अंजुम हुसैन को जिताएंगे। इधर भी कुछ महिलाएं हैं। देखिए महिलाएं, आप अपनी बातों को रखिए, क्योंकि जब वार्ड पार्षद 5 साल के लिए आप चुनिएगा तो आपको अपनी बातों को रखना पड़ेगा, आप अपनी समस्याओं को उनके साथ रखिएगा। इसलिए सवाल जरूरी है, बातें जरूरी हैं। इसलिए बताइए इस बार चुनाव में क्या? अंजुम भैया आगे। क्यों अंजुम भैया, क्यों? वही जीतेंगे, उम्मीद है, हम लोग को उम्मीद है। उम्मीद है, आप बताइए। हाँ उम्मीद है, चलिए आप बताइए। उम्मीद गिर है। जाओगे उधर मत, आप बताइए। अंजुम हुसैन, उम्मीद है। चलिए देखिए महिलाएं थोड़ी घबरा रही हैं, शर्मा रही जरूर, लेकिन अंजुम हुसैन के समर्थन में ये चुनाव प्रचार में निकली हैं और साफ इनका कहना है कि अंजुम हुसैन को इस बार हम लोग बहुमत देकर जिताएंगे। देखिए एक हमारे साथ बुजुर्ग वोटर हैं, क्या कहेंगे? हमरा ये कहना है कि ये एक पैसा घूस नहीं लेता है, हमारा राशन कार्ड हमारा घर पहुंचा करके दिया है, कोई पैसा नहीं लिया है एक भी। इसीलिए अंजुम हुसैन, इसलिए अंजुम हुसैन जिंदाबाद। चलिए तो देख सकते हैं और भी कोई लोग, आइए इधर आइए, बताइए क्या नाम है? कृष्णा पासवान। बताइए पासवान जी, क्या इस बार क्या तस्वीर बन रही है? इस बार तो बहुत अच्छा तस्वीर है, इससे पहले भी ये रह चुके हैं और जो ये काम किए हैं बिना किसी से 1 रुपया निस्वार्थ भावना से, किसी के साथ में ना कोई जात ना पात, कोई भेदभाव नहीं, सबके हर सुख दुख में ये खड़ा रहे हैं और पहले भी थे और अभी भी है। ये नहीं कि ये चुनाव आ जाने के बाद भी जनसंपर्क में नहीं आ रहे हैं। अभी इनके बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी ये सबका हाल चाल ले रहे हैं कि हमारा सब है कि नहीं। सही पासवान जो भी हो, घटवाल हो या मुसलमान हो, ये किसी से कोई भेदभाव नहीं, इसलिए हर हालत में निकल रहे हैं। चलिए तो आप देख सकते हैं कि एक स्वर से लोग अंजुम हुसैन की बात कर रहे हैं। अब तो आने वाला 23 तारीख ये बताएगा कि ये जो मजमा दिख रहा है ये वोट में कितना तब्दील होता है मतदान के दिन, 23 तारीख के दिन। लेकिन मतदाताओं से मेरी एक अपील कि मतदान अवश्य करें, घरों से निकलें, वोट दें, लोकतंत्र को मजबूत करें और नगर पार्षद में बनने वाली मजबूत सरकार में आप अपनी अहम भूमिका अदा करें। ये 23 तारीख
तय करेगा कि इस वार्ड का सेहरा किसके सर सजता है और कौन नगर पार्षद की कुर्सी तक पहुंच पाता है। मैं अपने सहयोगी रामचंद्र झा के साथ प्रिंस अहमद, न्यूज लाइन, मधुपुर। आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण, मधुपुर में आज ही विजिट करें।